रात के 8 बजने के साथ हम भी गाड़ी को अनलोड कर देते तो सुबह होते ही मेरे हाथ में कट्टा थमाकर मुझे भी भाई के पास तक दाल या कट्टा लेने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन हमारे बड़े भैया भी दाल या कट्टा लेकर आधे रास्ते में तो पहुंच ही जाते और फिर मैं भी यहाँ पहुंचकर लाए गए बड़े कट्टे में से छोटे कट्टे में दाला डालता हूँ। फिर मैं भी ज्यादा ना सोचते अपने बड़े भैया की तरह कट्टा उठाता हूँ और इसे घर तक पहुँचा देता हूँ। और कल घर आने के उपलक्ष्य पर आज रस्सी उठाता हूँ और फिर पापा जी के बड़े भाई यानी कि अपने ताऊ जी के साथ घास ढोने के लिए आ जाता हूँ। हम दोनों के साथ घास ढोने वाला तीसरा दीक्षु होता है। दिन तक हम तीनों मिलकर लगभग सारा घास ढो ही लेते हैं और फिर पिकअप आने पर मेरे संजय भाई घास लोड करने काम में लग जाते। बाकी जैसे ही हम पिकअप को पूरी लोड करते इसी के साथ हमारे लिए यहीं पर चाय भी आ जाती और चाय पीने के बाद और पूरी पिकअप लोड होने के बाद हमारे उस्ताद जी भी स्टेशन में आ जाते हैं। बाकी घास को उसके स्टेशन पर पहुंचाने के बाद हम भी पिकअप को लोड करने के काम में लग जाते हैं और फिर जैसे ही पिकअप से सारा घास उतारते और फिर इन बचे हुए फट्टों को लोड करने के काम में लग जाते हैं। और लाए गए सारे फट्टों को लोड करने के बाद फट्टों में जो कीले होती है उससे अपनी तशरीफ को बचाते हुए इस पर बैठते हैं और फिर ठंडी ठंडी हवा खाते खाते हम भी चोरी पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ पहुंचकर ज्यादा ना सोचते हैं सारी पिकअप को अनलोड करते हैं और घर की ओर वापसी आ जाते हैं।